नमस्कार। आपके सामने प्रस्तुत है ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का कारण। वह स्थान जहां आज ज्योतिर्लिंग स्थित है, वह शक्ति जो अनंत है, जो आकार में नहीं प्रकाश में है, वही शिव है और उन्हीं के प्रकाश से जन्मे ज्योतिर्लिंग। आज जानते हैं ब्रह्मांड को चकित कर देने वाली ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथा। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बहस छिड़ गई। प्रश्न था, सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मुझसे सब उत्पन्न हुए हैं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, तुम्हारी सृष्टि मेरे बिना नहीं टिक सकती। और बहस बढ़ती चली गई। तभी ब्रह्मांड में गूंजती हुई एक अलौकिक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों अपने आप को महान मानते हो तो इस दिव्य अग्निस्तंभ का सिरा ढूंढ कर लाओ। जो इसे खोजेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। अगले ही क्षण आकाश में एक दिव्य अग्निरूपी स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल जिसका न कोई आदि न कोई अंत। विष्णु जी ने वराह रूप लिया और स्तंभ की जड़ खोजने नीचे चल पड़े। ब्रह्मा जी ने हंस रूप लिया और स्तंभ का शिखर खोजने ऊपर उड़ चले। हजारों वर्षों तक विष्णु जी नीचे खोजते रहे, लेकिन अंत नहीं मिला। उन्होंने सत्य स्वीकार किया और लौट आए। यह स्तंभ अनंत है, इसका कोई आधार नहीं। उधर ब्रह्मा जी को भी शिखर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक केतकी का फूल देखा और उससे कहा, तू गवाही देगा कि मैं ऊपर तक गया। फूल मान गया और ब्रह्मा जी झूठ बोलकर लौट आए। तभी वह अग्निस्तंभ फट पड़ा और शिव प्रकट हुए तेजोमय रूप में। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव बोले, विष्णु ने सत्य कहा, इसलिए वे मेरी दृष्टि में पूज्य है। ब्रह्मा ने झूठ कहा, अतः उनकी पूजा कभी नहीं होगी। और केतकी पुष्प, तू मेरी पूजा में अयोग्य होगा। उसी दिन से ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित हो गई और केतकी का फूल शिव पूजा से वंचित हो गया। उस अग्निरूप स्तंभ को ही लिंग कहा गया। लिंग जो प्रतीक है उस शक्ति का जो निराकार और अनंत है। और जब शिव उसी लिंग रूप में प्रकाश स्वरूप प्रकट हुए, वही कहलाया ज्योतिर्लिंग, अर्थात ज्योति का लिंग, प्रकाश का प्रतीक। 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकट होना समय के साथ शिव के ये प्रकाश स्वरूप पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जो कहलाए 12 ज्योतिर्लिंग। अब जानते हैं हर ज्योतिर्लिंग की महिमा। सोमनाथ, गुजरात। चंद्रमा को जब दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय हो गया, तब उसने शिव की तपस्या की। शिव ने उसे कल्याण दिया और वहां प्रकट हुए, वही सोमनाथ। मल्लिकार्जुन, आंध्र शिव पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से मिलने जब कैलाश से दक्षिण आए, तो वहीं एक पर्वत पर विराजे मल्लिकार्जुन कहलाए। महाकालेश्वर, उज्जैन। उज्जैन में राक्षसों के आतंक से पीड़ित भक्तों की पुकार पर शिव प्रकट हुए। उन्हें महाकाल रूप में राक्षसों का विनाश करते देखा गया। ओंकारेश्वर, मासा कबरा। नर्मदा के किनारे शिव ने ओम ध्वनि से प्रकट होकर धर्म की स्थापना की। केदारनाथ, उत्तराखंड। पांडवों के प्रायश्चित की भावना से प्रसन्न होकर शिव ने केदार रूप में दर्शन दिए। भीमाशंकर, महाराष्ट्र। भीम नामक राक्षस को मारने हेतु शिव ने वहां अवतरण लिया। काशी विश्वनाथ, वाराणसी। काशी जिसे शिव ने स्वयं बसाया, मोक्षदायिनी नगरी। यहां मृत्यु नहीं, मोक्ष मिलता है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक। यहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ऋषियों के आग्रह पर शिव ने त्रिनेत्र रूप में प्रकट होकर त्र्यंबक कहलाए। वैद्यनाथ, झारखंड। रावण जब शिव को लंका ले जाना चाहता था, तो शिव यहीं रह गए, वैद्यनाथ के रूप में। नागेश्वर, गुजरात। दारुक नामक राक्षस के आतंक से पीड़ित भक्तों को बचाने शिव स्वयं प्रकट हुए। रामेश्वरम, तमिलनाडु। राम ने लंका पर चढ़ाई से पूर्व शिवलिंग की स्थापना की। यह लिंग आज भी रामेश्वर कहलाता है। घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। एक भक्त स्त्री की श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने अंतिम ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उसका जीवन धन्य किया। ये 12 ज्योतिर्लिंग आज सभी शिव भक्त इनको पूजते हैं। यह है प्रकाश के स्तंभ, जो हमें अहंकार से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है सत्य की सदा विजय होती है, और जो अहंकार करता है वह स्वयं ही अंधकार में खो जाता है। हर हर महादेव।